हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आरटीआई के थ्रू हम लोग एसएससी के डिस्क्रिप्टिव की कॉपी या फिर आप टाइपिंग की भी कॉपी मंगवा सकते हैं। किसी भी तरह का जानकारी जो आपको एसएससी से चाहिए कैसे ले सकते हैं, या फिर किसी और डिपार्टमेंट से भी लेने के लिए सेम ही तरीका है। तो डिस्क्रिप्टिव की कॉपी मंगवाने के लिए जो मैं तरीका है मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। पहले आप ये आरटीआई की ऑनलाइन जो है ऑफिशियल साइट है rti.online.gov.in, कोई और साइट मत डालिएगा, या फिर आप गूगल पे सर्च करिएगा तो कई सारे थर्ड पार्टी साइट्स दिखाते हैं, तो उन पे क्लिक करना बेवकूफ़ी होगी। आपको ये ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए ध्यान में नहीं है तो gov.in ध्यान में रहेगा, तो वैसे आप देख सकते हैं कि कौन सी साइट है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ये खुलता है। पहले इसमें एक व्यवस्था होती थी, यहाँ पे साइन अप करने का ऑप्शन होता था जिससे लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते थे। हालांकि रजिस्ट्रेशन करना कोई मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन एक आप आईडी एक प्रकार से बन जाता है। इस पे आप अपना आईडी पासवर्ड बना के, यूज़र नेम पासवर्ड बना के अपना खोल सकते हैं। अपने आज तक जितना भी आरटीआई किया है सबका डिटेल दे सकते हैं, लेकिन उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो भी नोटिस है, डेटा है, वो आपका मेल वगैरह पे आ जाता है या फिर मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। तो मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोग को आरटीआई डालना है। सबमिट रिक्वेस्ट ये करते हैं हम लोग आरटीआई डालने के लिए। तो यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट पर मैंने क्लिक किया। ये जो है आरटीआई का कानून जो है उसके रिलेटेड गाइडलाइंस है, तो इस गाइडलाइंस को आपको एग्री ही करना होगा। एग्री नहीं करोगे तो आप आरटीआई नहीं कर पाओगे। इसको हमने एग्री किया। सॉरी फॉर आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस, इसको हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे आता है कि आपको किस मिनिस्ट्री के अंडर में या फिर किस डिपार्टमेंट, कोई एपेक्स बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उनको यहाँ पे लिखा जाता है, और उसके अंडर में जो पब्लिक अथॉरिटी है जिस ऑफिस से आपको जानकारी चाहिए उस ऑफिस के बारे में लिखा जाता है। तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स है जिनका डिटेल हमें पता नहीं रहता है, तो हम लोग उस डिपार्टमेंट में जो भी हम लोग को अथॉरिटी जहाँ से जानकारी चाहिए उसको सर्च कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हमें एसएससी से जानकारी चाहिए तो हम यहाँ पे एसएससी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एसएससी में है तो हमें किसी पर्टिकुलर रीजन से मतलब नहीं है, हेडक्वार्टर से जो भी जानकारी चाहिए उसको लिख सकते हैं। या फिर शायद, अब इसका तो श्योरिटी नहीं है, इलाहाबाद से भी मिल जाए, लेकिन अगर आप हेडक्वार्टर में डालते हैं, अगर मान लीजिए उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो माने क्लोजेस्ट डिपार्टमेंट है आपका, जो भी जहाँ से जानकारी है, तो वो आपके रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड भी कर देते हैं। तो इसके लिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस जानकारी रहना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में भेजना है आपको अपना आरटीआई। तो ये हमने क्लिक किया। ये देखिए अब ये क्लिक किया तो यहाँ पे जो पब्लिक अथॉरिटी है वहाँ पे तो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर आ गया, और जो मिनिस्ट्री है वो अपने आप उन्होंने ले लिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे, मैं अपना डाल देता हूँ अंकुश पांडे, ठीक है। ये डाला हमने, यहाँ पे मेल डाल दिया, जो फीमेल है वो फीमेल डालें। यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। तो मैं अभी आरटीआई फिल करने जा नहीं रहा हूँ, मुझे कोई आरटीआई से कॉपी नहीं मंगवानी है, मैंने मंगवाया था एक। तो उसके बारे में भी दिखा दूंगा कि कैसे क्या रिप्लाई आया था मेरा, मैं बता दूंगा। ये पिन कोड है, ये इंडिया है, पिन कोड यहाँ पे सब डाल दिया। ये अपना कंट्री डाल दिया, स्टेट आपका जो भी है, बिहार में रहे मैं बिहार डाल देता हूँ। वैसे रूरल अगर आप गांव में हैं तो आपका पंचायत में आता है तो रूरल होगा, और अर्बन एरिया में आता है तो आप अर्बन डाल दीजिए। यहाँ पे लिटरेट, होप आप सबको यही डालना होगा, इलिटरेट नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप इलिटरेट है तो आप खुद नहीं भर रहे हैं ये फॉर्म। उसके बाद ग्रेजुएट 12th पास जो भी है वो अपना डाल देना है। फ़ोन नंबर यहाँ पे डालते हैं हम लोग दोनों का। ईमेल आईडी अपना डाल दीजिएगा, ध्यान से एकदम बिल्कुल सही डालना है। ये हो गया। फिर एप्लीकेंट बिलो पेवर्टी लाइन, तो येस नो जो भी है अपना डाल दीजिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये फ़ोन नंबर डालना, और ये देखिए फॉर रिसीविंग SMS अलर्ट्स, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है इस बॉडी में आपको लिखना रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मेट है, आप अपना डिटेल भर दीजिए। आप जो भी एग्जामिनेशन के लिए आप मांग रहे हैं या फिर जिस चीज़ की भी जानकारी मांग रहे हैं वो उसको शो कर देना है, बता देना है कि क्यों चाहिए आपको जानकारी और क्या जानकारी चाहिए। ये भी क्या जानकारी चाहिए आप ये डाल सकते हैं। तो आपने लिख दिया कि फलना ठिकना जो भी आपको जानकारी चाहिए आपने भर दिया, अपना रोल नंबर डाल दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए जब भी आपको मांगना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे फ़ाइल जनरली अगर आपको थोड़ा सेफ रहना है तो यहाँ पे एक फ़ाइल डाल दीजिए, आपका एडमिट कार्ड, जो भी एग्ज़ाम का आप मांग रहे हैं उसका एक एडमिट कार्ड डाल दीजिएगा। एडमिट कार्ड डालने के बाद या फिर एडमिट कार्ड ही डाल दीजिएगा, या फिर कोई रिज़ल्ट वगैरह का आपका रहेगा PDF तो वो डाल दीजिएगा। कुछ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपने सिक्योरिटी कोड डाला, सबमिट करेंगे तो 10 रुपये का चार्ज लगता है। देखिए यहाँ पे कहीं लिखा होगा, पहले ही लिखा था 10 रुपये लगते हैं RTI फिल करने के लिए, तो यहाँ पे 10 रुपये आपके कट जाएंगे। उसके बाद 2-4 दिन 5 दिन जो भी है, 2-4 दिन के बाद आपको मैसेज या फिर मेल आएगा, उसमें लिखा रहता है कि आपको मतलब
कितने पैसे और पे करने हैं, वो पे करना रहता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा आता है उस डिपार्टमेंट के थ्रू, वो अपना भेजने के लिए ये आपसे पैसे लेते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। आप उसके बाद 30 रुपये पेमेंट करके ओके कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। वो जब आएगा तो आप उस टाइम कभी मेरे इस वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। और उसके बाद आपका जो जनरली डिस्क्रिप्टिव की कॉपी जो है बाई पोस्ट वो भेजते हैं लोग, तो महीना दिन लग जाता है टोटल पूरा प्रोसेस होने में। कभी कभी 20 दिन में भी आ जाता है, 10 दिन में भी आ जाता है, तो कोई उसका 100% वो नहीं है कि कब आएगा। उसके बाद अगर आपके रिक्वेस्ट का जवाब नहीं आया तो यहाँ पे एक सबमिट फर्स्ट अपील है। जब जवाब नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे सबमिट फर्स्ट अपील करके अपना जो भी एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलता है, रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन आईडी की क्या नंबर, उसको यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे, आपके मैसेज में आ जाएगा। ईमेल आईडी डाल देते हैं, सिक्योरिटी डाल देते हैं। तो उसके बाद ये एक रिक्वेस्ट मतलब एक प्रकार से आपने अपील कर दिया कि मैंने ये RTI फाइल किया था, उसका जानकारी क्यों नहीं मिला। तो कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जो भी और जानकारी चाहिए आपको, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस तरह की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।